क्या आप सिर्फ 7 दिनों में अपने ज़िंदगी में बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो मैजिकल मोमेंट आए जिसका आप हमेशा से इंतज़ार कर रहे थे? सो बी रेडी, क्योंकि एंजल नंबर 555 सिर्फ एक नंबर ही नहीं है, ये एक सच है। हेलो एवरीवन, आई एम सुमन राठौड़ एंड वेलकम बैक टू द व्हील ऑफ सीक्रेट विद सिमी। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और सक्सेस चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ एंजल नंबर 555 की। एंजल नंबर 555 कैसे आपकी लाइफ को सिर्फ 7 दिन के अंदर बदल देता है, और यहाँ इस वीडियो में हम जानेंगे कि 555 नंबर को आपको अपनी लाइफ में किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये समझते हैं जो 555 नंबर है, आखिर इसका रहस्य है क्या। 555 नंबर चेंज, एडवेंचर और न्यू बिगनिंग को शो करता है, और जब ये नंबर 3 बार आते हैं तो इनकी जो पावर है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 555 का आपको लगातार शो होना ये एक यूनिवर्सल मैसेज है कि जो न्यू बिगनिंग्स है वो आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। ये नंबर अगर आपको लगातार शो हो रहा है, मतलब ये है कि आपकी जो लाइफ है वो अब कंट्रोल में है, और आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं वो अब आप सच होता हुआ देख सकते हैं, उसे आप अपनी लाइफ में रच सकते हैं। लाइफ में ऐसा कई बार होता है कि आप 555 नंबर को देखने लग जाते हैं, या आपको सीन होता है, या आपको आपके फ़ोन में दिख सकता है, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं उस वक्त 555 नंबर आपको दिख सकता है। ये नंबर आप कहीं भी देख सकते हैं, और ये नंबर जब भी आपको दिखता है तो इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि ये नंबर आपको ये गाइड करना चाहता है कि वेकअप, यानी उठिए, आगे बढ़ें और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करें, और आपकी जो भी नेगेटिव आदतें हैं अब आप उसको चेंज करने का टाइम आ गया है। 555 नंबर का जो मीनिंग है वो हर पर्सन की लाइफ में उसके सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, बट ये नई न्यू बिगनिंग की ओर इशारा करता है। नंबर की जो वाइब्रेशंस हैं वो यही बात करती है कि अब आपको आगे बढ़ना है, और ये साथ में आपकी जो भी पुरानी गंदी आदतें हैं, नेगेटिव आदतें हैं जो आपके रास्ते में आ रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपको उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ना है और आपको एक नई शुरुआत करनी है। तो ये तो था कि 555 नंबर आपको दिख रहा है तो उसका क्या मतलब होगा। आपकी जो पुरानी जो भी ख़राब आदतें हैं वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपके रिलेशन से रिलेटेड हो सकती है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, या आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो सकती है, आपके रिलेशंस से रिलेटेड हो सकती है। तो ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। तो जब ये नंबर आपको शो हो रहा है तो मतलब आपको उन चीज़ों को छोड़ना है, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना है, और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाए और एक नई शुरुआत करें। ये नंबर आपको गाइडेंस देता है, यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रही होती है, एंजल्स आपको बता रहे होते हैं, आप एंजल्स के गाइडेंस में होते हैं। ये तो था कि 555 नंबर का मीनिंग क्या है और ये आपको क्यों दिखाई दे रहा है, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी 7 दिन के अंदर आप कैसे इस नंबर से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, कैसे इस नंबर को आप अपनी लाइफ में यूज़ करके अपनी लाइफ को पॉजिटिव कर सकते हैं। ये नंबर हमें दिख तो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब इस एनर्जी का फ़ायदा हम उठाए कैसे। तो हम इसके लिए 7 डेज़ प्लान, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और अगर आप 555 नंबर को देख रहे हैं और आप इस वीडियो में हैं तो इसका मतलब आप, यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप इन प्लान को फॉलो करें और अपनी लाइफ को न्यूली तरीके से, पॉजिटिव तरीके से चेंज करें। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो 7 डेज़ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है क्या। अब आपको इन 7 दिनों में एक छोटा सा बदलाव आपकी ज़िंदगी में ये लाना होगा कि आपको जो 555 नंबर है उसे अपने ज़िंदगी में अपनाना होगा। और ये आप कैसे करेंगे, रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अपने ध्यान और अपने इरादे पर फोकस करके आप इस चीज़ को कर सकते हैं। 555 नंबर को आपको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना होगा। 7 डेज़ का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसका है डे 1, और डे 1 में हम क्या करेंगे, जो 55 नंबर है
हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा। यानी जब भी आप 55 नंबर को देखते हैं तो उस वक्त आपको इस नंबर को इग्नोर नहीं करना है। आप जैसे ही देख रहे हैं तो आपको उस नंबर को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है। आपको जब भी वो नंबर दिखे तो आपको ऐसा कहना है कि मैं मेरी लाइफ के अंदर जो न्यू बिगनिंग्स है उसके लिए तैयार हूँ, मैं इस बदलाव के लिए तैयार हूँ। और आपको ये जो बदलाव है ये इससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं। इसलिए जो 7 डेज ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है हमारा, और उसमें जो फर्स्ट डे है उस फर्स्ट डे में हम यही करेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे चेंजेस को। अपनी लाइफ में जो भी पॉजिटिव चेंजेस हम लेकर आ रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये 7 डेज ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट कदम जो हम लेने जा रहे हैं वो यही है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं चेंजेस को अपनी लाइफ में, वो भी बिना डरे। अपने माइंड को पूरी तरीके से ओपन रखें और न्यू बिगनिंग की ओर आगे बढ़े। अब हम देखेंगे कि जो हमारा 7 डेज ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसके दूसरे दिन हमें क्या करना है। 7 डेज ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जो डे 2 है उस डे 2 में हमने 555 नंबर को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया है और हम न्यू बिगनिंग की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब जो डे 2 होगा उसमें हम चेंजेस लाएंगे अपनी पुरानी आदतों में। हम जो हमारी पुरानी आदतें हैं उसको छोड़ेंगे। अब आप देखें कि आपकी कौन सी पुरानी आदतें हैं जो आपके रास्ते का रोड़ा बनी हुई है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो बस आपको क्या करना है, उन्हीं पुरानी आदतों को छोड़ना है और आगे बढ़ना है। सोचिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपका कोई इमोशनल, आपका कोई रिलेशन हो जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या आप अपनी करियर के अंदर एक जगह स्टक हो गए हो जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और वो विचार आपको डर लग रहा हो कि आगे बढ़ने से आपको डर लग रहा हो, या आपके लाइफ में न्यू चेंजेस लाने की वजह से आपकी जो डर लग रहा हो, ऐसा जो विचार आपके जो माइंड के अंदर आ रहा हो, इस विचार को आपको रिलीज़ करना है। सिंपल से वर्ड्स में मैं कहूँ ना तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि आपको जो आपकी ओल्ड हैबिट्स है उसको रिलीज़ करना है। तो जो 7 डेज ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसके दूसरे दिन में हम अपनी जो पुरानी आदतें हैं, जो कि नेगेटिव आदतें हैं, उनको छोड़ेंगे। अब 7 डेज ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का डे 1 और डे 2 कर लिया है। अब डे 3 में हम क्या करेंगे, हम करेंगे पॉजिटिव अफर्मेशंस। जब भी आपको 555 नंबर शो होता है ना, उस वक्त आपको कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने हैं। थोड़ी देर ठहरिए, रुकिए और एक पॉजिटिव अफर्मेशन आपको बोलना है। जब भी आपको ये नंबर दिखेगा, और ये नंबर आपको कभी भी दिख सकता है पूरे दिन में, हो सकता है आपके फ़ोन में दिखे, हो सकता है आप कहीं बाहर जा रहे हो तब दिखे, किसी बिल के अंदर दिखे, आप किसी वीडियो को देख रहे हो, किसी रील्स को देख रहे हो, आपको लाइक्स में इनमें भी काफ़ी बार जो होते हैं 555 नंबर है वो दिख जाते हैं। तो ये जो मैसेजेस होते हैं यूनिवर्स की तरफ से, और जैसे आपको ये नंबर दिख रहा है आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है अपने आप को, खुद को आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। और आपको सिंपली बोलना है कि मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और मैं नए बदलाव के लिए तैयार हूँ। आई एम वेरी पावरफुल एंड आई एम रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग्स। तो आपको बस सिंपल सा ये जो पॉजिटिव अफर्मेशन है छोटा सा, इस अफर्मेशन को आपको बोलना है। इस अफर्मेशन को आप डेली सुबह उठकर भी बोल सकते हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप इस अफर्मेशन को भी बोल सकते हैं, और इस अफर्मेशन को सुबह उठ के आप मिरर के सामने जाकर भी बोल सकते हैं। और जब भी 555 नंबर आपको दिख रहा है तो आपको ये पॉजिटिव अफर्मेशन बोलनी है। तो ये था हमारा तीसरे दिन का प्लान कि हमें क्या करना है। फर्स्ट डे हमें एक्सेप्ट करना है बदलाव को हमारी लाइफ में, और हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है न्यू बिगनिंग्स की तरफ। सेकेंड डे हमें पुरानी आदतों को छोड़ना है, जो भी हमारी पुरानी नेगेटिव आदतें हैं उनको हमको छोड़ना है। और थर्ड डे हमें पॉजिटिव अफर्मेशन को यूज़ करना है अपनी लाइफ में। अब हम बात करेंगे 7 डेज ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जो डे 4 होगा। डे 4 में आपको क्या करना है, जो डे 4 होगा उसमें हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। ग्रैटिट्यूड जो कि हमारी लाइफ का बहुत हिस्सा है, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जब भी आप ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, एक्सप्रेस करते हैं ना यूनिवर्स को कि आपको आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें मिली है ना उसके लिए थैंक यू सो मच। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन आपका ग्रैटिट्यूड करने का तरीका पॉजिटिव है ना, तो यकीन माने जो चीज़ें आपकी लाइफ में नेगेटिव है ना वो भी पॉजिटिव हो जाएगी।
आपको ग्रैटिट्यूड देना है। कुछ लोग हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं कि उनकी लाइफ में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, और वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं और वो उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो चीज़ें वो बोल रहे हैं। इसलिए चाहे आपकी सिचुएशन कैसे भी हो, आपको पॉजिटिव रहना है। आपको ये सोचना है कि ये चीज़ गलत नहीं है, ये चीज़ तो सही हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है। और देखिए कैसे आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अपने एंजल्स को थैंक यू बोलिए। आपकी जो भी सिचुएशंस है उसको आप, भगवान ने आपकी लाइफ में आपको जो भी चीज़ें दी है, आपको इतनी अच्छी लाइफ दी है, आपको इतना अच्छा घर दिया है, आपको इतनी अच्छी फैमिली दी है, आपको आपको इतने अच्छे रिलेशंस दिए हैं, आपकी लाइफ में आपको जितनी भी अच्छी चीज़ें मिली, आपके अच्छे पेरेंट्स मिले, जो भी चीज़ें आपको बचपन से लेकर आज तक जो भी भगवान ने आपको दिया है, यूनिवर्स ने आपको दिया है, उन सब के लिए आपको थैंकफुल रहना है, आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। तो जो 4th डे होगा उसमें हम सीखेंगे कि हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। अब जो 5वां दिन होगा, उस 5वें दिन में हम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को खोजेंगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हमारे आसपास, ऐसी बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे बहुत सारे नए अवसर्स होंगे जो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाएंगी। तो उन नए अपॉर्चुनिटीज़ को आपको खोजना है, देखना है कि आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। वेदर इट इज़ योर करियर, वेदर इट इज़ योर रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ को आपको फाइंड आउट करना है और आपको नए लोगों से मिलना है, आपको नई जगह पर जाना है, नए लोगों से मिलना है। ऐसा करने से है ना, आपके अंदर है ना एक अलग ही नई वाइब्रेशंस स्टार्ट होगी। मतलब आप रेडी है, आप ऐसा करने से आप यूनिवर्स को ये संकेत देंगे कि आप अपनी लाइफ में नए बदलाव के लिए रेडी है और यूनिवर्स आपको उसी तरीके से आपके लिए चीज़ें अपने आप अरेंज करेगा जो कि आपको अपने आप मिलती जाए। इसलिए आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई होगी, आप उनको पहचाने, उसको पहचाने और अपनी लाइफ में ग्रोथ की ओर आगे बढ़े। इन 7 दिनों के अंदर जो हम 6th डे हैं उसमें हम क्या करेंगे, लिसन योर इंट्यूशंस। आपको अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना है। काफ़ी बार ऐसा आपने महसूस किया होगा ना अपनी लाइफ में कि आप कुछ चाह रहे हो करने का, आपको अंदर से एक बहुत ज़्यादा गट फीलिंग आती है, एक आवाज़ आती है आपको, लेकिन आप क्या करते हो, उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जो भी हमारी लाइफ के अंदर जो भी पहली आवाज़ हमारे अंदर से आ रही हो ना कि नहीं यार मुझे ये चीज़ लग रही है और ये चीज़ इस तरीके से होगी, आप उस चीज़ को इग्नोर मत करो, आप उस चीज़ को फॉलो करो। तो आपको 6th डे यही करना है। आपकी जो अंदर से आवाज़ आ रही है ना, उसको, जो आपको करने के लिए बोला जा रहा है पॉजिटिवली, उसको आप सुनो और उसको आप करो। वो आपको सही रास्ते लेके जाएगी, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। तो अपने जो इंट्यूशंस है ना, उस पर आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि आपकी जो अंदर की आवाज़ है ना, वो आपको सही रास्ते पे लेके जाएगी। इसलिए आपको उस पर ट्रस्ट रखना ज़रूरी है। अब बारी आती है 7 डे। अब जो 7वां दिन है उसमें आपकी लाइफ में जो भी बदलाव हुए हैं और जो भी आपने छोटे छोटे अपने लाइफ में बदलाव किए हैं, उन चेंजेस को आपको अपनाना है। जैसे आप इन चेंजेस को अपनाते हैं ना, तो जो 555 नंबर की जो एनर्जी है ना आपकी लाइफ में, वो दुगनी तिगनी हो जाएगी। आपको इसकी जो ऊर्जा है ना, वो आपको पूरी तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो 7 डेज़ का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, ये सिर्फ 7 दिन के लिए सीमित नहीं है। ये तो एक नई शुरुआत है जो आपने आपकी लाइफ में की है। आपने जो भी बीज बोया है इन 7 दिनों के अंदर, अब आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। बात ध्यान देने वाली यहाँ पर ये भी है कि जो 555 नंबर होता है ना, इसका जो मीनिंग है वो सब लोगों के लिए बहुत डिफरेंट रहता है, उनके सिचुएशन के हिसाब से रहता है। तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही एनालाइज करना होगा कि आपके कौन से लाइफ के कौन से एरिया के अंदर आपको ग्रोथ चाहिए। वेदर इट इज़ लव, रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी करियर से रिलेटेड हो सकता है। तो वो आपको खुद को एनालाइज करना होगा कि इस एरिया के अंदर आपको न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत की ज़रूरत है। अभी तो वो आपको नंबर दिखना शुरू हुआ है। अगर आपको नई शुरुआत आपकी लाइफ में नहीं होगी तो आपको ये नंबर क्यों ही दिख रहा होगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ में नई शुरुआत करनी चाहिए, तभी आपकी ग्रोथ होगी। आप इस नंबर को देखोगे, जब आप इस नंबर को देख लोगे ना और इन फॉलो करोगे 7 दिन तक, तो आप जो 555 नंबर है ना, इसकी एनर्जी को अपनी लाइफ में
काफ़ी ज़्यादा यूज़ करोगे और एक्सेप्टेंस जो भी आपकी लाइफ में है ना, अपने आप रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। नए रास्ते आपके लिए, जो डोर है वो आपके लिए ओपन होता चला जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं ना, जब भी 555 नंबर दिखता है तो उनको एक अजीब सी इरिटेशन होती है। पहले तो उनको ऐसा लगता है कि वो 5 नंबर को 3 बार होते हुए देख रहे हैं, इट मीन्स बहुत अच्छा है, उनकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, और वो बस देखते चले जाते हैं, वो कुछ करते नहीं है। काफ़ी टाइम तक देखने के बाद में वो इरिटेट होने लग जाते हैं कि कुछ लाइफ में अच्छा तो हो नहीं रहा है, ये नंबर मुझे लगातार दिखे जा रहे हैं, आखिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या समझे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नंबर दिख रहा होता है और वो अपनी लाइफ में समझ जाते हैं कि उनकी लाइफ में अब बदलाव की ज़रूरत है, और वो इस चीज़ से डरते नहीं हैं, वो एक जगह रुके नहीं रहते। और ये वीडियो अगर आपके सामने आई है और इस वीडियो को आपने पूरा देखा है ना, इसका मतलब सीधा सा यही है कि आप अब अपने लाइफ में बदलाव चाहते हैं, आप न्यू बिगनिंग की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी तो ये आपको वीडियो मिला है। अब इन 7 दिनों के बाद क्या आपको सिर्फ ये 7 डेज फॉलो करने के बाद में रुकना नहीं है। ये तो बस एक आपने न्यू बिगनिंग करी है, एक छोटी सी शुरुआत है। अब इन चीज़ों को आपको लगातार अपनी लाइफ में फॉलो करते रहना है और पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ के अंदर लेकर आने हैं। साथ में सुबह उठ के अफर्मेशन दीजिए। जब भी 5 नंबर 555 नंबर आपको दिखता है तो आप इस अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में लगातार जो सुधार है वो होता रहेगा। अब आप दिनों के अंदर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप अपनी लाइफ के कौन से एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा उत्साहित है उस चीज़ को चेंज करने के लिए। आपका कौन सा ऐसा लाइफ में ऐसा कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप बदलना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आप अच्छे से आप समझ गए होंगे कि 555 नंबर क्यों दिखता है, इसका क्या मीनिंग है, और हमको इसको अपनी लाइफ में किस तरीके से इस्तेमाल करना है। मेरी वीडियो को पूरा देखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और आप नए बदलाव की तरफ आगे बढ़ें। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं नेक्स्ट नंबर के बारे में बताऊँगी। क्या करना है, दिख रहा है, क्या करना है, किस सोच में डूबे हुए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। राधे राधे।